एक जगह है जहाँ सुबह की शुरुआत समुद्र की लहरों से होती है, जहाँ हवा में नमक की खुशबू होती है। इस जगह का नाम है आंध्र प्रदेश। ये वही रास्ता है जहाँ से रॉकेट सिर्फ लॉन्च नहीं होते, स्टार तक विजिट करने जाते हैं। और यहीं पर स्टोरी थोड़ा ट्विस्ट लेती है, क्योंकि स्टार्स तक जाने के लिए हर कोई रॉकेट नहीं बनाता। कोई कोई सिर्फ रूम में बैठ के इमेजिनेशन से काम चला लेता है। अब आता है रियल चैलेंज, एमडीएफ बोर्ड को रॉकेट बनाना। ना लॉन्च पैड है, ना काउंटडाउन है, बस क्ले, टूल्स और थोड़ा सा पेशेंस। इस स्टेज पे अगर आप कंफ्यूज हो जाओ ना तो नॉर्मल है, क्योंकि अभी ये रॉकेट नहीं लगता। ये लगता है प्रोसेस पे भरोसा रखो। ये है LVM-3, फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3। शॉर्ट में बोले तो धरती से स्पेस तक कुछ भी सामान को पहुंचाने के लिए, जैसे वो सैटेलाइट हो सकती है या फिर फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने के लिए ये एक व्हीकल है, व्हीकल का काम करता है। ठीक है, ये रॉकेट ना लाइट वेट नहीं है। ये वो दोस्त है जो बोलता है तू साइड हो जा, मैं संभाल लूँगा। हैवी सैटेलाइट, गगनयान, फ्यूचर एस्ट्रोनॉट, LVM-3 इज लाइक लाइन में आ जाओ सब, चलो चलो। तो यहीं से शुरू होता है LVM-3 का आर्ट वर्जन। आंध्र प्रदेश से इंस्पायर्ड, स्टार्स से मोटिवेटेड और एक नॉर्मल रूम में बॉन्ड। स्पेस के लिए रॉकेट चाहिए होते हैं, सपने के लिए बस एक आइडिया ही काफ़ी होता है। और आज ये आइडिया MDF बोर्ड से लॉन्च हो रहा है। स्टार्स की बातें चल रही हैं, रॉकेट की बातें हो रही हैं, तो एक नाम जो ऑटोमेटिकली याद आता है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ऐसा इंसान जिन्होंने इंडिया को सिर्फ मिसाइल्स और रॉकेट्स नहीं दिए, बल्कि डायरेक्शन दी। डायरेक्शन की सोच कितनी ऊपर रखनी है। कलाम सर किसी रॉयल फैमिली से नहीं आए थे, ना उनके पास लग्जरी थी, ना शॉर्टकट थे। एक छोटा सा बैकग्राउंड, सिंपल कपड़े और सपने जो कि लिमिटलेस। मतलब लाइफ ने बोला बस इतना ही मिलेगा, कलाम सर ने बोला ठीक है, मैं इसी से ही स्पेस तक चला जाऊंगा। कलाम सर के लिए ड्रीम सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था। ड्रीम इज इक्वल टू डिसिप्लिन प्लस डेडलाइन प्लस डेडिकेशन। और ऑनेस्टली रॉकेट हो या आर्ट वर्क, जब ड्रीम सीरियस हो ना, नींद वैसे भी कम ही आती है। इस प्रोजेक्ट के दौरान एक चीज़ जो बार बार याद आई, कलाम सर ने कभी ये नहीं पूछा कि कौन किस बैकग्राउंड से है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा तुम क्या बनना चाहते हो। इसलिए जब मैं LVM-3 को MDF बोर्ड पे बना रही हूँ तो ये सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सपने जॉब टाइटल नहीं देखता। तो आंध्र प्रदेश से उठा हुआ सपना स्टार्स तक गया, कलाम सर के विजन से गुजरा और अब मेरे रूम में MDF बोर्ड पे शेप लेने जा रहा है। पेंटिंग फेज सबसे डेंजरस होता है। एक एक्स्ट्रा ब्रश स्ट्रोक और रॉकेट से ज़्यादा कार्टून बन जाता है। ग्रे कलर लगाते वक्त लगता है बस थोड़ा और रियल, ब्लू बैकग्राउंड लगाते वक्त लगता है बस थोड़ा और स्पेस, और इंडियन फ्लैग लगाते वक्त एक सेकंड के लिए हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पेंट नहीं है, इमोशन है भाई। एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं रॉकेट साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं स्पेस एजेंसी में भी काम नहीं करती। मैं हूँ एक नर्सिंग ऑफिसर और मेरा नाम है उमा। रोज का काम स्पेस के काम से बिल्कुल अलग है, पर ग्राउंड तो देखो, दोनों फील्ड में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग में भी जब पेशेंट क्रिटिकल होता है ना, तो पैनिक का ऑप्शन ही नहीं होता। बिल्कुल रॉकेट लॉन्च जैसे, एक स्टेप गलत और नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों जगह डिसिप्लिन, प्रेसिजन और टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कलाम सर के प्रिंसिपल सिर्फ लेबोरेटरीज के लिए नहीं थे, वो हॉस्पिटल में भी दिखते हैं। साइलेंटली काम करो, ना शो ऑफ करो, मैक्सिमम इम्पैक्ट आता है। पेशेंट को जब रिलीफ मिलता है ना, तो क्रेडिट किसी एक को नहीं मिलता, टीम को मिलता है। बिल्कुल जैसे इसरो की जैसे। हॉस्पिटल शिफ्ट के बाद जब मैं आकर अपने रूम में ये आर्ट वर्क कंप्लीट कर रही हूँ, ये जब मैं रॉकेट बना रही हूँ, एक स्पेस क्राफ्ट, तो ये मेरी सिर्फ हॉबी टाइम पास के लिए नहीं होती है। ये एक ब्रिज है सर्विस और साइंस के बीच, हीलिंग और होप के बीच। नर्सिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि पेशेंस, और कलाम सर ने क्या सिखाया, पर्पस, और स्पेस ने सिखाया बाउंड्रीज सिर्फ दिमाग में होती है। अब मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ जो हमारे लिए एक रियलिटी चेक है। आज के टाइम में हर तरफ एक चीज़ कॉमन हो गई है, वो है नेगेटिविटी। सोशल मीडिया खोलो, न्यूज़ देखो या नॉर्मल कन्वर्सेशन सुनो, गुस्सा ज़्यादा है, समझना कम। ओपिनियंस होना गलत नहीं है, आर्गुमेंट्स होना भी गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी आर्ग्यू करते करते देश से ही नफरत होने लग जाती है, और यही डेंजरस है। पॉलिटिक्स परमानेंट नहीं होती, कमेंट्स आती जाती रहती हैं, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये देश परमानेंट होता है। देश सिर्फ सिस्टम नहीं होता, देश लोगों से बनता है। हम डिसएग्री कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन नफरत करते करते देश से ही नफरत बढ़ जाए, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए
जब देश में इतनी नेगेटिविटी चल रही है ना, मैं कॉन्शियसली अपने देश की अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना चूज़ करती हूँ, क्योंकि शोर में गलतियाँ सबको दिख जाती हैं, लेकिन खामोशी में जो अच्छा हो रहा होता है उसको देखना थोड़ा एफर्ट मांगता है। तो इसी तरह मेरा आर्ट वर्क बन के हो गया रेडी। अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैंने एक छोटी सी क्लिप ऐड की है जिसे आप देख सकते हैं। जो हमने आर्ट पीस बनाया वो एक्चुअल में काम कैसे करता है।